प्यारे भक्तों, जरा ध्यान से सुनिए। कुत्ते को अगर आपने एक रोटी खिला दी तो समझिए आपने सिर्फ एक जानवर की भूख नहीं मिटाई, आपने अपने घर का एक बड़ा संकट टाल दिया। कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं है, शास्त्रों में उसे धर्म और कर्म का प्रहरी माना गया है। और कहा जाता है जो व्यक्ति कुत्ते को भूखा लौटा देता है उसके घर की शांति भी धीरे धीरे रूठने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से उसे एक रोटी भी खिला देता है उसके घर से दुख, दरिद्रता और बाधाएं अपने आप रास्ता बदल लेती हैं। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक बात नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो आपकी और आपके पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, और अब इस पावन कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आप इसे पूरा अंत तक सुन लेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी सोच अवश्य बदल जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। एक साधारण व्यापारी था जिसका नाम था धनदास। धनदास एक समृद्ध नगर में रहता था, परंतु उसके जीवन में सुख और शांति का नामो निशान न था। धनदास के पास धन दौलत की कमी न थी। उसके घर में चांदी के बर्तन थे, सोने के आभूषण थे, और व्यापार इतना फलता फूलता था कि हर महीने उसकी तिजोरी भरती जाती थी। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी उसके घर में कलह का वास था। उसकी पत्नी सुमति सदैव दुखी रहती, पुत्र विमल बीमार रहता, और व्यापार में भी अनेक बाधाएं आने लगी थी। धनदास प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने देवालय जाता और घंटों पूजा अर्चना करता। वह नित्य व्रत रखता, दान पुण्य करता, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन न आता। उसकी पत्नी की व्याकुलता बढ़ती जाती, पुत्र का स्वास्थ्य गिरता जाता और व्यापार में घाटा होने लगा। एक दिन की बात है, धनदास अपने मित्र के घर जा रहा था। मार्ग में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। साधु की आंखों में अद्भुत तेज था और उनके चेहरे पर परम शांति का भाव था। धनदास ने सोचा कि शायद ये महात्मा उसकी समस्या का समाधान बता सके। धनदास साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और धनदास की ओर देखा। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, तुम्हारे घर में जो अशांति है वह तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, परंतु चिंता मत करो, इसका निवारण है। धनदास की आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। वह व्याकुल होकर बोला, महात्मन, बताइए क्या करना होगा, मैं कोई भी साधना करने को तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हें किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल प्रतिदिन प्रातःकाल एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलानी है। यह कार्य तुम्हें श्रद्धा और भक्ति भाव से करना होगा। धनदास यह सुनकर कुछ निराश हुआ। उसे लगा कि इतनी साधारण बात से कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, परंतु साधु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महात्मन। साधु ने फिर कहा, पुत्र, यह कार्य सुनने में साधारण लगता है, परंतु इसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपा है। कुत्ता केवल एक प्राणी नहीं है, वह भगवान भैरव का वाहन है और राहु ग्रह का प्रतिनिधि भी माना जाता है। जब तुम श्रद्धा से किसी भूखे कुत्ते को भोजन खिलाते हो तो तुम्हारे पितृ प्रसन्न होते हैं, राहु का दोष शांत होता है और तुम्हारे घर में सुख शांति का वास। अगले दिन से धनदास ने केवल एक नहीं बल्कि जितने भी भूखे कुत्ते उसे दिखाई देते उन सबको रोटी खिलाने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रतिदिन कम से कम 5 रोटियां अतिरिक्त बनाई जाएं जो कुत्तों को खिलाई जाएंगी होता है। धनदास ने साधु के चरण स्पर्श किए और अपने घर की ओर चल पड़ा, परंतु मन में अभी भी संशय था। वो सोच रहा था कि क्या सचमुच इतनी सरल बात से उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। घर पहुंचकर धनदास ने अपनी पत्नी सुमति को सारी बात बताई। सुमति भी पहले तो विश्वास न कर सकी, परंतु उसने सोचा कि किसी महात्मा की बात को टालना उचित नहीं। अतः दोनों ने यह निश्चय किया कि अगले दिन से वे प्रतिदिन एक कुत्ते को रोटी खिलाएंगे।
अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले धनदास ने अपने हाथों से गेहूं की आटे की रोटी बनाई। उसने घी लगाकर उस रोटी को एक पत्तल में रखा और अपने घर के बाहर निकल गया। उसे एक काला कुत्ता दिखाई दिया जो सड़क के किनारे भूख से व्याकुल बैठा था। धनदास ने उस कुत्ते के पास जाकर विनम्रता से रोटी रख दी। कुत्ते ने पहले तो संदेह से देखा, फिर धीरे धीरे रोटी खाने लगा। धनदास ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, यदि यह कार्य सचमुच फलदायी है तो मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। पहले कुछ दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। धनदास नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाता रहा, परंतु उसके मन में संशय बढ़ता जा रहा था। उसकी पत्नी ने भी कहा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद वह साधु किसी और बात की ओर संकेत कर रहा था, परंतु धनदास ने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक कुत्ते को भोजन कराता रहा। धीरे धीरे उसे यह कार्य अच्छा लगने लगा। वो कुत्ते को खाते हुए देखकर प्रसन्न होता और उसके मन में करुणा का भाव जागृत होने लगा। 15 दिन बीत गए। एक रात धनदास को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वही काला कुत्ता जिसे वह रोटी खिलाता था एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। कुत्ते के स्थान पर एक देदीप्यमान देवता खड़े थे जिनके हाथ में त्रिशूल था। देवता ने कहा, धनदास, मैं भगवान भैरव हूं। तुमने जो सेवा की है वह व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने अनेक प्राणियों को भूखा मारा था। उसी के फलस्वरूप तुम्हारे इस जन्म में अशांति थी, परंतु अब तुमने निस्वार्थ भाव से भूखे प्राणी की सेवा की है, अतः तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार सेवा करते रहो। धनदास की नींद टूट गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और स्वप्न की बात बताई। सुमति भी प्रसन्न हो गई और दोनों ने निश्चय किया कि अब वे और भी श्रद्धा से यह कार्य करेंगे। अगले दिन से धनदास ने केवल एक नहीं बल्कि जितने भी भूखे कुत्ते उसे दिखाई देते उन सबको रोटी खिलाने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रतिदिन कम से कम 5 रोटियां अतिरिक्त बनाई जाएं जो कुत्तों को खिलाई जाएंगी। कुछ ही सप्ताहों में धनदास के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसका पुत्र विमल, जो महीनों से बीमार चल रहा था, स्वस्थ होने लगा। पत्नी सुमति के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। व्यापार में भी अचानक लाभ होने लगा। जो ग्राहक महीनों से धन नहीं लौटा रहे थे वे स्वयं आकर भुगतान करने लगे। धनदास को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि साधु की बात सत्य थी, परंतु उसके मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर कुत्ते को रोटी खिलाने से इतना चमत्कार कैसे हो रहा है। वह पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे गया जहां उसे साधु मिले थे। साधु वहां बैठे हुए थे। धनदास ने प्रणाम किया और बोला, महात्मन, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख लौट आया है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि साधारण कार्य में इतनी शक्ति कैसे है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र बैठो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। धनदास साधु के समीप बैठ गया। साधु ने कथा आरंभ की। बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। वे अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और कोई दोग नहीं था, परंतु एक दिन अचानक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गई और प्रजा भूखी मरने लगी। राजा विक्रमादित्य अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, परंतु कुछ लाभ न हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि इस विपत्ति का कारण क्या है। ब्राह्मण ने गणना की और बताया कि राजा के पूर्वज ने एक बार एक भूखे कुत्ते को ठुकरा दिया था। उस कुत्ते की आत्मा को ने शाप दिया था कि इस वंश में 7 पीढ़ियों तक अकाल पड़ेगा, परंतु यदि कोई राजा नियम पूर्वक कुत्तों को भोजन कराए और उनकी सेवा करे तो यह शाप समाप्त हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य में प्रतिदिन सभी भूखे कुत्तों को भोजन कराया जाए। उन्होंने स्वयं भी प्रातःकाल उठकर अपने हाथों से रोटियां बनाई और कुत्तों को खिलाई। राजा की प्रजा ने भी यही कार्य आरंभ किया। कुछ ही दिनों में आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हुई।
फसलें फिर से लहलहाने लगी और राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। राजा ने यह नियम बनाया कि उनके राज्य में प्रत्येक परिवार को सप्ताह में कम से कम एक बार कुत्ते को भोजन अवश्य कराना चाहिए। साधु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, पुत्र, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक सत्य है। कुत्ता निष्ठावान प्राणी है और वो हमारे पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक माना जाता है। जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। धनदास ने पूछा, महात्मन, परंतु ये कैसे संभव है कि एक प्राणी के भोजन से इतना परिवर्तन आ जाए? साधु ने समझाया, पुत्र, ये केवल भोजन कराने की बात नहीं है, ये करुणा, दया और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। जब तुम किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हो तो तुम्हारे हृदय में दया का भाव जागृत होता है। यह भाव तुम्हारे अंतर्मन को शुद्ध करता है और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ता राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। राहु एक छाया ग्रह है जो हमारे जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है। जब हम कुत्ते की सेवा करते हैं तो राहु का प्रभाव कम होता है और हमारे जीवन में स्थिरता आती है। धनदास ने फिर पूछा, महात्मन, तो क्या केवल कुत्ते को ही भोजन कराना चाहिए या अन्य प्राणियों को भी? साधु ने उत्तर दिया, सभी प्राणियों की सेवा पुण्य का कार्य है, परंतु कुत्ते की सेवा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह प्राणी अत्यंत निष्ठावान होता है। एक बार जो व्यक्ति इसे भोजन कराता है यह जीवन भर उसका आभारी रहता है। यह वफादारी और समर्पण का प्रतीक है। धनदास के मन में अब पूर्ण स्पष्टता आ गई थी। उसने साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। अब वह और भी उत्साह से कुत्तों की सेवा करने लगा। कुछ महीने बीत गए। धनदास का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसका पुत्र विमल पूर्णतः स्वस्थ हो गया और अब विद्यालय जाने लगा। पत्नी सुमति सदैव प्रसन्न रहती और घर में सुख शांति का वातावरण था। व्यापार इतना फला फूला कि धनदास को एक नया भंडार खोलना पड़ा। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन धनदास के स्वभाव में आया। पहले वह केवल धन कमाने में लगा रहता था और उसे किसी और बात की चिंता न थी, परंतु अब उसके हृदय में दया और करुणा का भाव जागृत हो गया था। वह न केवल कुत्तों को बल्कि अन्य भूखे प्यासे प्राणियों की भी सेवा करने लगा। धनदास ने अपने घर के पास एक छोटा सा आश्रय स्थल बनवाया जहां भूखे और बीमार कुत्तों को रखा जाता था। वह प्रतिदिन वहां जाता और उनकी देखभाल करता। उसकी पत्नी और पुत्र भी इस कार्य में उसका साथ देने लगे। नगर के अन्य लोगों ने भी जब यह देखा तो वे भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरे नगर में परंपरा चल पड़ी कि लोग प्रातःकाल कुत्तों को भोजन कराने लगे। नगर में शांति और समृद्धि आ गई। एक दिन धनदास के घर एक विद्वान पंडित आए। उन्होंने कहा, धनदास, तुमने जो कार्य किया है वह अत्यंत पुण्य का है, परंतु मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूं। तुम जानते हो कि किस प्रकार से और किस समय कुत्ते को भोजन कराना अधिक फलदायी होता है? धनदास ने कहा, नहीं पंडित जी, कृपया बताइए। पंडित ने समझाया, सबसे उत्तम समय है प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यदि संभव हो तो शनिवार के दिन अवश्य कुत्ते को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि शनिवार शनिदेव का दिन है और कुत्ता भी शनि से जुड़ा हुआ प्राणी है। इसके अतिरिक्त काले रंग के कुत्ते को भोजन कराना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। रोटी में घी अवश्य लगाना चाहिए और यदि संभव हो तो थोड़ा गुड़ भी मिला देना चाहिए। भोजन कराते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि हम भगवान भैरव की सेवा कर रहे हैं। धनदास ने पंडित की बात ध्यान से सुनी और उन सभी नियमों का पालन करने लगा। उसने देखा कि जैसे जैसे वो इन नियमों का पालन करता वैसे वैसे उसके जीवन में और अधिक सुख समृद्धि आती गई। कुछ समय पश्चात नगर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था कालूराम। कालूराम अत्यंत धनवान था, परंतु उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह किसी को दान नहीं देता था और प्राणियों के प्रति निर्दयी था। जब उसने नगर में कुत्तों को भोजन कराने की परंपरा देखी तो वह उसका मजाक उड़ाने लगा। एक दिन कालूराम ने धनदास से कहा,
अरे धनदास, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? इन गंदे कुत्तों को भोजन करा रहे हो, ये धन व्यर्थ गंवा रहे हो, इससे अच्छा है कि अपने व्यापार में लगाओ। धनदास ने शांति से उत्तर दिया, मित्र, ये धन व्यर्थ नहीं जा रहा, ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित है और मेरे वर्तमान जीवन में सुख शांति ला रहा है। मैं तुम्हें भी सलाह दूंगा कि तुम भी ये कार्य आरंभ करो। कालूराम हंस पड़ा और बोला, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा, मेरा धन मेरे पास ही रहेगा। परंतु समय ने करवट ली। कुछ ही महीनों में कालूराम के व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, उसका माल चोरी हो गया और उसके परिवार में बीमारी फैल गई। कालूराम की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो कंगाल हो गया। निराश और दुखी होकर कालूराम धनदास के पास आया और बोला, मित्र, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया था। अब मैं समझ गया हूं कि तुम सत्य कह रहे थे। कृपा करके मुझे भी बताओ कि मैं अपने जीवन में सुधार कैसे ला सकता हूं। धनदास ने अपने मित्र को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, अभी भी समय है। तुम भी नियम पूर्वक कुत्तों को भोजन कराना आरंभ करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। कालूराम ने धनदास की सलाह मानी। यद्यपि उसके पास अब अधिक धन नहीं था, फिर भी उसने अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन एक कुत्ते को भोजन कराना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार होने लगा। इस प्रकार धनदास और कालूराम दोनों ने अनुभव किया कि कुत्ते को भोजन कराने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का ये संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें।